नाक है। क्या कहेंगे धनंजय कुमार जी? जी, मानवाधिकार मूल्य हो या मानवीय मूल्य हो, इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी किनके ऊपर होती है? इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी इस देश के जो सभ्य नागरिक हैं उनके ऊपर है कि उनके अंदर इतना नैतिक मूल्य हो, नैतिक समझ हो कि दूसरे के को भी सम्मान करना सीखें। और उसके अगर नागरिकों में गड़बड़ी है, नागरिक नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार बनाते हैं। हमारे पास सरकार है, हमारे पास न्यायपालिका है, हमारे पास कार्यपालिका है, पुलिस प्रशासन है, कानून है, अदालत है, हम प्रबुद्ध नागरिक हैं। लेकिन सबका अगर देखिए तो केवल मुस्लिम की बात न करें। खाली आज इस देश में आज की तारीख में या पिछले कई सालों से हम जो देख रहे हैं कि आम नागरिक, वो चाहे मुसलमान हो, वो दलित हो, वो कोई भी हो, सबके साथ इस तरह की स्थितियां गुजर रही हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो दोष दिखाई पड़ रहा है कि सरकार उन लोगों के साथ जाके खड़ी हो गई है जो मूल्यों का हनन करते हैं, जो नागरिक मूल्यों का हनन करते हैं, मानवाधिकार मूल्यों का हनन करते हैं। आप देखिए कि खरगोन में जो दंगा हुआ उसमें क्या किया सरकार ने, गृह मंत्री ने वहां बुलडोजर भेज करके कई लोगों के मकान गिरा दिए। अरे भाई, जब सरकार ऐसे काम करेगी तो फिर न्यायपालिका की कहां जरूरत है? तो बताइए कि सरकार और दंगाइयों में कहां अंतर रह गया? आप ही चिन्हित कर लेते हैं। तो ये बड़ा चिंता का सवाल है। और चिंता का सवाल सिर्फ जो है अमेरिका जैसे देश जो करते हैं उनकी तो अपनी राजनीति है या कूटनीति है, जो कहें, लेकिन हम इस देश के नागरिक, अमेरिका ने तो आज चिंता जताई है, लेकिन हम इस देश के प्रबुद्ध नागरिक, जो आम नागरिक हैं, वो लंबे समय से ये चिंता जता रहे हैं। जैसा आपने कहा कि गुजरात में जो हुआ वहां राजधर्म निभाया, तो वाजपेयी ने खुद ही कहा था कि राजधर्म निभाइए। तो मोदी जी का इतिहास जो है वो तो वहीं से आया है। तो एक तो मोदी जी का इतिहास, उसके ऊपर जो संघ का इतिहास, जो आपने नेहरू जी का जिक्र किया, नेहरू के चरित्र हनन में संघ का कितना बड़ा योगदान है, इसको तो कोई नहीं भूल सकता। हम रोज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देखें, किताबें लिखी जा रही है, फेसबुक पे लिखा जा रहा है, सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है, उनके नाम के जो स्मारक हैं उनको बदला जा रहा है। तो ये सारी कोशिशें हैं। मैं एक और बात जोड़ूं तो गांधी जी को मारने का जो इनका सपना था कि मारने के बाद जो हम देश बनाएंगे, उनको लगा था हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, गांधी ही सबसे बड़े रोड़ा है। लेकिन गांधी के बाद फिर जो है दीवार बनकर खड़े हो गए नेहरू। और नेहरू ने जो शासन किया इस देश को, बगल में पाकिस्तान बना और पाकिस्तान में क्या क्या हुआ सबको मालूम है। और उस समय दुनिया भर में मानवाधिकारों की क्या स्थिति थी वो भी सबको पता है कि दो महादेश जो है युद्ध लड़ रहे थे, शीत युद्ध चल रहा था, कौन कहां लड़ेगा, कौन कहां मरेगा, और परमाणु बम और फलाना बम का की दहशत थी। वैसी स्थिति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किया नेहरू ने और दुनिया को नई दिशा दिखाई। दुनिया को कहा कि इससे अलग होकर के हम चल सकते हैं। और इसी बात के लिए दुनिया ने तारीफ की उनकी। अभी अमेरिका ने जो रक्षा मंत्री के सामने और विदेश मंत्री के सामने जो आज जिक्र किया नेहरू का, वो उसी वजह से किया है। और नेहरू जो है केवल हिंदुस्तान भर के लिए नहीं थे, नेहरू पूरी दुनिया के लिए एक थाती की तरह है। ये दुर्भाग्य की बात है कि उन्हीं का देश उस थाती को मिटाने पे आमादा है। और ये जो है सारे मूल्य, वो चाहे भगवान राम के मूल्य हो या नेहरू के मूल्य हो या गांधी के मूल्य हो, सारे मूल्यों को खत्म कर देने पे आमादा है। और जो पिनोशा का जिक्र किया उन्होंने, अमेरिकी सांसद ने, वो बिल्कुल वही हो रहा है। और केवल मोदी का ये राजशाही नहीं है, तानाशाही केवल मोदी की नहीं चल रही है। हम तो देख रहे हैं, मैं जिस शहर में अभी हूँ बिहार शरीफ में, यहाँ पे भी खूब रामनवमी की धूम रही। रामनवमी हालांकि आज तो मनाना शुरू हुआ नहीं, कल लंबे समय से मनाया जाता रहा है। लेकिन जिस तरह से एक गुंडों का गिरोह खड़ा किया गया है, बेसिकली वो धार्मिक लोग नहीं है, राम भक्त लोग नहीं है। राम तो मर्यादा के प्रतीक है, राम तो शांति के प्रतीक है। राम ने बहुत आखिर में आकर के धनुष बाण उठाए। लेकिन जो ये कर रहे हैं वो तमाशा कर रहे हैं। और तमाशा करके जो गुंडे खड़ा कर रहे हैं, ये गुंडे किसी के नहीं होंगे। यही जो है स्त्रियों के साथ दमन का रूप अपनाते हैं। छोड़ दीजिए मुसलमान, छोड़ दीजिए दलित, ये अपनी बहनों के साथ क्या करते हैं, अपनी माओं के साथ क्या करते हैं, अपनी पत्नियों के साथ क्या करते हैं, क्या उनके जीवन मूल्यों का ध्यान रखते हैं? तो ये बड़ी चिंता का विषय ये है हमारे सामने कि सरकार यहाँ आकर के खड़ी हो गई है, प्रशासन पंगु हो गया है, मूक दर्शक बन गया है। और
न्यायपालिका जो है वो लगता है, इससे लगता है उसको लकवा मार गया है। तो ये स्थिति है।